सभी दोस्तों को पंडित जी की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज मैंने बाबा को बोला कि आप जाओ, आज दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण को याद करने का, तो वो याद करने का काम मैं करूंगा। कारण ये है क्योंकि मैं पंडित हूं, मेरा बनता है। तो मजाक से छोड़ के मैं आज इस पूरे एपिसोड में आपको भगवान कृष्ण के से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो, ना शायद आपको पता हो। जैसे हफ्ते के किस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, शायद आपको ना पता हो। इससे अलग कौन सा ऐसा साल था जिस साल में महाभारत का युद्ध हुआ था, और भगवान कृष्ण उस युद्ध में किस तरह से पांडवों के साथ थे, पांडवों के साथ उनका क्या रिश्ता था, और कब उनकी मृत्यु हुई, और भगवान कृष्ण ऐसा क्या था कि एक भगवान होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन एक साधारण इंसान की तरह व्यतीत किया। सारा इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए मेरे साथ, आपको लेके चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे राधे राधे होंगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारे प्यारे कृष्णा का आज बर्थडे है, जन्मदिन। तो आज मैं आपको भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो आपको शायद इससे पहले ना पता हूँ। चलो तो शुरू करते हैं और बताते हैं कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ हटके बातें जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हैं। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है आज से 5252 साल पहले हुआ था, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि उनका जन्म वो हुआ था 18 जुलाई 3228 BC को, और महीना था सावन का, और दिन था अष्टमी का, और नक्षत्र थे रोहिणी, और उनका जिस जन्म हुआ था जिस दिन, वो दिन था बुधवार, और समय था रात के 12 बजे। भगवान कृष्ण जीवित रहे 125 साल 8 महीने और 7 दिन, इतने साल उन्होंने इस धरती का भला किया। दोस्तों, क्या आपको पता है जब कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध हुआ था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण 89 साल के थे, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था एकादशी के दिन 3139 BC में, और तारीख थी 8 दिसंबर, और युद्ध खत्म हुआ था 25 दिसंबर 3139 के दिन ही, उसी साल। और जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य ग्रहण पड़ा था शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में 21 दिसंबर को। और भीष्म पितामह जो थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी को, वो भी दिन एकादशी का ही था, और 3138 में उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, आपको पता है कि कृष्ण भगवान को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनकी पूजा होती है। जैसे हमारे यूपी मथुरा में उन्हें कृष्ण कन्हैया के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में उन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा के नाम से प्रचलित हैं, राजस्थान में श्रीनाथ, गुजरात में द्वारकाधीश, गुजरात में ही उन्हें रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटका में कृष्णा, और केरला में गुरु यूरप्पन के नाम से वो प्रचलित हैं। उनके दरअसल में अगर उनके जीवन के बारे में जानना चाहें तो सृष्टि के रचयिता के हिसाब से उनके पिता का जो दर्जा दिया गया है वो वासुदेव को दिया गया है, और उनकी माता थी देवकी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, मगर उनका पालन पोषण किया नंद ने। और सभी जानते हैं कि यशोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला है, यानी कि उनका जो पालन पोषण किया देवकी से भी ज़्यादा उन्हें जो प्रेम दिया वो दिया यशोदा ने। बड़े भाई थे उनके बलराम, और उनकी बहन का नाम था सुभद्रा। उनका जन्म हुआ था मथुरा में। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण की पत्नियों के क्या नाम थे? जी हाँ, उनकी पत्नियों के नाम थे रुक्मिणी, सत्याभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्राविंदा, नागनाथ जीती, भद्रा और लक्ष्मणा। अच्छा, अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण ने कुल मिला के सिर्फ 4 लोगों का वध किया, और उसमें वो 4 लोग थे। चनोरा एक पहलवान थे, कंस उनके अपने मामा, शिशुपाल और दंतवक्रा, ये दोनों उनके भाई थे, शिशुपाल और दंतवक्रा। अच्छा, आपको पता है भगवान कृष्ण का रंग जो था वो बचपन से ही काला था, इसीलिए गोकुल के लोग उन्हें कान्हा बुलाते थे। शायद कान्हा और काला ये सिनोनिमस है, इसलिए ही उनको कान्हा बुलाया जाता था। और उनका जो बचपन था वो काफ़ी हंसी खुशी ग्वालों के बीच में बीता, मगर सूखा पड़ने और वहाँ पे जंगली भेड़ियों के डर से उन्हें गोकुल से वृंदावन शिफ्ट कर दिया गया 9 साल की उम्र में। उसके बाद वो वृंदावन में रहे 10 साल और 8 महीने,
उन्होंने अपने मामा का वध किया जब वो 10 साल के थे, 10 साल और 8 महीने के थे मथुरा में। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ और अपने पिताजी को वहाँ से आज़ाद करवाया उसकी कैद से। उसके बाद वो वापस वृंदावन कभी नहीं गए। अच्छा, आपको पता है उसके बाद भगवान कृष्ण जो हैं वो मथुरा से द्वारका चले गए। उन्होंने जरासंध को पराजित किया। वैनिथ्या जो एक आदिवासी हैं, गोमंथका हिल्स, जो जिसे आज की डेट में हम गोवा के नाम से जानते हैं, उसकी एक आदिवासी जाति है, उनकी मदद से उन्होंने जरासंध को पराजित किया। उन्होंने दोबारा से द्वारका का निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अफ्रीका के जो राक्षस थे उनके साथ युद्ध किया और अपने जो गुरु के पुत्र थे पुनर्दत्ता, उसको वहाँ से छुड़ा के लाए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उनको पता चला कि उनके भाई उनको वनवास के लिए भेज दिया गया है। यानी कि आपको शायद पता होगा कि भगवान कृष्ण के जो बुआ के लड़के हैं वो पांडव थे, वो उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँचे। जब उनको, अगर आपको याद हो तो महाभारत के समय में एक बार पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने वहाँ से उनको बचाया और उसके बाद में द्रौपदी से 5 पांडवों की शादी हुई। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए। द्रौपदी की इज्जत बचाने से लेके अपने भाइयों को महाभारत का युद्ध जिताने तक सारे चमत्कार भगवान कृष्ण के थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब को करने में उन्होंने खुद हथियार कभी नहीं उठाए। पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने एक बार भी हथियार नहीं उठाए। वो चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। उनका जीवन, वो भूत भी जानते थे और भविष्य भी जानते थे। उसके बाद में भी वो आज के समय में अपने प्रेजेंट में रहते थे, अपने वर्तमान में उन्होंने अपना जीवन जिया है। उनका जीवन एक परफेक्ट उदाहरण है हर एक इंसान के लिए। उनकी मृत्यु हुई कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 साल बाद, और वो भी एक बाण से, जो एक शिकारी था जारा, उसके बाण से उनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने अपने सामने ही द्वारका को खत्म होते हुए और द्वारका को दोबारा बनते हुए देखा। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, उनका जन्म है, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। आपके अंदर परम शक्ति होते हुए भी आप अपने आप को एक इंसान समझें और सब इंसानों के साथ प्रेम करें जैसे वो करते थे। और इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।